शुरू हो गया, शुरू स्टार्ट है। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला रहता है और एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो कोई साल रहता है, कोई साल नहीं भी रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 से 7 नंबर का ये चैप्टर रहता ही है। जब ज़्यादा रहेगा तो 10 नंबर का, नहीं तो 6 से 7 नंबर कन्फर्म है। और ये अगर चार्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखे हैं अभी इसको समझा रहे हैं, अगर अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो जरूर है कि अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब ही होता है, संसाधन का मतलब ही होता है जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है। संसाधन का मतलब होता है जो हमारा जो है कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें जो मेरी सहायता करता है, मेरी सहायता करना। जैसे हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल अगर दूरी है तो स्कूल दूरी है तो उसमें जो है साइकिल से हम जाते हैं, तो वह भी एक संसाधन है। वो स्कूल जाने में, दूरी को कम करने में, कम समय में जाने में, तो वो हमारी क्या करती है? मदद करती है। समझ गया? तो संसाधन को पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन पूछा भी है 1-2 बार, संसाधन किसे कहते हैं? जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है वह संसाधन कहलाता है। या किताब के अनुसार चलिएगा तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब संसाधन के बारे में प्रसिद्ध भूगोलविद जिसका नाम था जिम्मरमैन, ये जिम्मरमैन जो है प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन जो कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो नाम को नोट कर लीजिए दिमाग में कि जिम्मरमैन, क्या नाम था उसका? जिम्मरमैन जो कि प्रसिद्ध भूगोलविद था। ठीक है, संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा भाग है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहेंगे जो प्रकृति में पाया जाता है, जो अनादिकाल से है, कई हजार वर्षों से प्रकृति में मौजूद है। जैसे कि पहाड़ हो गया, रंग बिरंग का फूल हो गया, पेड़ हो गया, भैया इसके बाद में जो है झरना हो गया, नदी हो गया, जल हो गया, ये सभी जो है समुद्र हो गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जिसको मनुष्य नहीं बनाया है, वो ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। वो कब से है किसी को कोई अता पता नहीं है। समझ गया? वो प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। और दूसरा नंबर में है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन भी जो है बहुत ही आवश्यकता है मनुष्य के लिए आज के डेट में। मानवीय संसाधन के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता है आज के डेट में। या मनुष्य भी बहुत चीज को बनाया है। आज जितना भी चीज देख रहे हो, जो भी चीज बना है मनुष्य ने ही बनाया है लगभग। प्राकृतिक संसाधन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितना भी चीज है वो सभी मनुष्य के द्वारा ही तैयार किया गया है। जैसे कुर्सी हो गया, मनुष्य बनाया बैठने के लिए। ये बेंच हो गया तो मनुष्य को लगा कि बच्चे सब पढ़ेंगे बेंच पर बैठ करके, या बैठने के लिए बेंच बनाया। चौकी बनाया सोने के लिए, लाइट बनाया जो अंधेरा में नहीं रहे, बस बनाया, ट्रक बनाया, है ना, ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, बहुत चीज। ये जितना भी चीज बनाया गया है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसको मानवीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए प्राकृतिक संसाधन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है।
एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पानी, पानी नवीकरणीय संसाधन में आता है। पानी जो है 1 गिलास की जरूरत है तो 1 गिलास पिए, नहीं हुआ तो 2 गिलास ले लिए। पानी कमने वाला है, जल्दी नहीं कमेगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नहीं कमने वाला है, समझ गया। प्रकृति में पाए जाने वाला जो सब गैस है वो सब गैस भी नहीं कमने वाला है। नाइट्रोजन है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, समझ गया। तो ये सभी प्राकृतिक गैस हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, समझ गया। जैसे पेड़ पौधा, एक पौधा कट जाएगा तो फिर दूसरा उसके जगह में आ जाएगा, है ना। तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब हो गया जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, समझ गया। एक है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हो गया जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे आज पेट्रोल 1 लीटर खरीद लिए हम, और वो पेट्रोल को हम गाड़ी में डाल दिए और गाड़ी से घूम लिए, फिर वो पेट्रोल बनने में बहुत समय लगेगा। पेट्रोल बनने में, पेट्रोल जल्दी नहीं बनता है। कोई पेड़ पौधा जब गिरता है पृथ्वी के अंदर में, या कहीं पर भूकंप हुआ, आदमी सब दब गया, उसमें आदमी दब गया है, अब जो है वो सड़ पच गया, 500 बरस 1000 बरस के बाद जो है वहां उसी का गंदगी से तब उसमें क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, ठीक है। पेट्रोल सॉरी डीजल बनता है, या केरोसिन कहो, वो बनता है। उससे तेल शोधक कारखाना में ले जाकर के केमिकल डाल करके फिर उसको पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तुरंत की बात नहीं है। पहले के समय में क्या हुआ था, जहां जहां पर जो दवा था, कहीं बड़ा बड़ा जानवर सब दब के मर गया, भूकंप आया, धरती फट गया, उसमें समा गया, तो उसी वही सब जगह में क्या होता है? तेल का भंडार पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है, समझ गया। उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। एक है नवीकरणीय, सॉरी अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। आज नवीकरणीय संसाधन का मतलब हो गया कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन को फिर 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में है जैव संसाधन और दूसरा नंबर में अजैव संसाधन। जैव संसाधन हो गया वे संसाधन, वैसा संसाधन जो क्या सजीव, जो हमें सजीव से प्राप्त होता है, जो हमें सजीव से प्राप्त होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। समझ गया। सजीव से हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे प्रकृति में हो गया, जैव संसाधन में हो गया जो सजीव हो, समझ जाओ ना मोटा मोटी बात को, जिसमें जान है, जो सजीव है, उसको कहेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब हो गया कि पेड़ पौधा हो गया जैव संसाधन में, पशु पक्षी हो गया जैव संसाधन, मनुष्य हो गया जैव संसाधन, समझ गया। वन्य का जितना जीव है वे सभी क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। पूछ लेगा जो प्राकृतिक वन जो है कैसा संसाधन है? तो वन कैसा संसाधन? जैव की अजैव? तो जैव है। वन जंगल है तो उसमें जान है ना, जिसमें जान है, जो जीवित है, समझ गया, वो जैव संसाधन हो गया। और जो मर चुका है वो अजैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन हो गया जैसे ग्रह हो गया,
अजैव संसाधन में आएगा। पवन ऊर्जा हो गया, अजैव संसाधन में हो गया। जल हो गया, अजैव संसाधन में हो गया। सूर्य हो गया, अजैव संसाधन में। चंद्रमा हो गया, अजैव संसाधन में। जिसमें जान नहीं है, समझ गया ना, वो अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है। वन्य जीव क्या कोई कैसा संसाधन कहलाएगा? तो जैव संसाधन कहलाएगा, क्योंकि वो सजीव है कि निर्जीव? तो सजीव है ना। ठीक है। अब इधर आ जाइए इस पार्ट में, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन यानी जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति होता है, समझ गया ना। अब मनुष्य को लगा कि ऐसा ऐसा रचना करना चाहिए, समझ गया। जैसे कोई किताब ही लिखता है, तो किताब का लिखने का उद्देश्य होता है कि ये किताब पढ़ करके कोई जो है विद्वान बने, कोई अपना जीवन को अच्छा तरह से जिए, समझ गया। तो उसमें क्या होता है, मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, रचनाएं एवं संस्थाएं। बहुत सारा ऐसा संस्था खोला गया, जैसे स्कूल खोला गया, कॉन्वेंट खोला गया, कोचिंग खोला गया, और बहुत सारे ऐसे किताब सब का रचना किया है, समझ गया। तो उसको कहेंगे, ये हो गया रचनाएं एवं संस्थाएं हो गया। अब अगला है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता यानी कोई दवाई यदि टेबलेट बनाया तो उसमें कितना मात्रा में पोटेशियम दिया जाए, कितना मात्रा में कैल्शियम दिया जाए, ताकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, समझ गया। इसका भी ध्यान में रखा जाए। तो मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया, रचनाएं एवं संस्थाएं। रचना किया गया और संस्था सब खोला गया। मात्रा में कोई भी खाने वाला सामान यदि बनाएगा तो उसमें क्या मात्रा में क्या दिया जाए, यदि गैस बनाना है तो कैसे कैसे क्या कितना मात्रा उसका होना चाहिए, समझ गया। और उसका उसमें शुद्धता है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए भी संस्था खोला गया। ठीक है। और इधर फिर है, इधर बच गया था प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरणीय संसाधन का दो भाग। अनवीकरणीय संसाधन का दो भागों में बांटा गया। जैसे एक नंबर में है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब हो गया जिसको पुनः हम प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत जल्द नहीं कर सकते हैं लेकिन प्राप्ति कर सकते हैं, समझ गया। जैसे धातु सब हो गया, क्या हो गया, धातु हो गया। कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, लोहा खत्म हो गया, वहां पर लोहा खत्म हो गया तो फिर लोहा को बना लिया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम खत्म हो गया, एल्युमिनियम को फिर बना लिया जाता है। जिंक खत्म हो गया, जिंक को फिर बना लिया जाता है ना। इसी प्रकार से वो हो गया पुनः चक्रीय, समझ गया। पुनः चक्रीय में आ जाता है धातु। एक होता है अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब हो गया कि वही जिसको बनने में बहुत सारा समय लगेगा। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, या पेट्रोलियम तेल में भी आ जाएगा, जैसे केरोसिन, डीजल, ये सब जो है ये सब हो गया, समझ गया। अचक्रीय हो गया, अचक्रीय को बनने में बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद जो है रुकना है अभी। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, etc, ये सभी जो है जैव संसाधन हो गया, यानी जिसमें जान होगा जी, अपना भाषा में जो सजीव है, समझ गया, उसको जैव संसाधन कहेंगे। और निर्जीव में हो गया, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तु के समूह को क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। देखो तो पिक्चर क्वालिटी नीचा आ रहा है, नीचा में दिखाई दे रहा है। जैसे में हो गया चट्टान, जैसे में हो गया, यहाँ देखो बोर्ड कौन फोड़ दिया, चट्टान, धातु, खनिज, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन में आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसको क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, समझ गया।
ये सभी जैव संसाधन हो गया। इस देगा क्वेश्चन की वनस्पति जो है कौन सा संसाधन है, तो जैव संसाधन। ठीक है, मत्स्य कौन सा संसाधन है, तो जैव संसाधन। अजैव संसाधन हो गया, निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे धातु कौन सा संसाधन है, तो अजैव संसाधन है। चट्टान कौन सा संसाधन है, तो अजैव संसाधन। खनिज कौन सा संसाधन है, तो अजैव संसाधन है। ठीक है, रोग। अब जो है इसका दूसरा पार्ट फिर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं, आवाज नहीं, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकेगा, इसलिए इसका जो है पार्ट 2 लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। कल पार्ट 2 आपको मिलेगा इसी का, सॉरी पार्ट 2, हम पास्ट 2 लिख दिए हैं। पार्ट इसका 2 होगा। एक पार्ट में ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, कंप्लीट नहीं हो सकेगा, इसीलिए आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल का नाम यहाँ लिख देते हैं। ये चैप्टर, ये चैनल जो है क्लास 8 से लेकर के 8 टू जो है 12th तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। 8 टू 12th तक के बच्चे जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और हो सकता है कि उसकी जरूरत का कोई ना कोई क्लास हो, इसीलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कट करो।